प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको जन्म कुंडली के द्वादश भावों में शनि का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताएंगे। कुंडली के प्रथम स्थान में अगर शनि बैठा है तो यह जातक अल्पसंख्यक होता है। यह जातक कार्य करने की मंद गति होती है और यह जातक अपने जीवन काल में दुर्बल शरीर का होता है और इस जातक के अल्प केश होते हैं। परंतु इस जातक के जीवन में कई मित्र होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ राजकीय परेशानियां आती रहती हैं और इस जातक के जीवन काल में धन का अभाव रहता है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शनि बैठा है तो यह जातक बहुत धनाढ्य होता है। अनेकों प्रकार के व्यापार करने से यह धन को कमाता है, लेकिन इस जातक का व्यापार निंदनीय होता है। जो सामाजिक लोगों को इसके व्यापार से परेशानियां होती रहती हैं। जब जब शनि की 7.5 या शनि की दशा महादशा आती है तो इस जातक के जीवन काल में धन की काफी कमी होती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव में अगर शनि बैठा है तो यह जातक के कई मित्र होते हैं और यह जातक को हमेशा मित्रों से कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं। लेकिन यह जातक बहुत ही पराक्रम करने वाला होता है, व्यापार में बहुत ही उन्नति करता है और इस जातक को भाई के सुख में कमी होती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शनि बैठा है तो यह जातक को अपने माता पिता से विशेष सुख प्राप्त नहीं होता है और यह जातक अपने भाइयों से और बहनों से दूर रहने वाला होता है। मातृ सुख इसके जीवन में बहुत ही कम प्राप्त होता है, लेकिन यह जातक के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। यह जातक अपने जीवन काल के अंदर कुछ न कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे यह निंदा का पात्र होता है और यह जातक को भूमि सुख का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब जब यह भूमि का खरीदी करता है या क्रय विक्रय करता है तो यह जातक को कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य आती रहती हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव में अगर शनि बैठा है तो यह जातक दीर्घजीवी होता है और यह जातक बहुत ही बुद्धिशाली होता है, लेकिन यह जातक साइंस यानी कि विज्ञान की भाषा में पारंगत होता है और यह जातक अपने जीवन काल में कई उच्च कार्य करने वाला होता है और इसे पढ़ाई से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह जातक बहुत ही मेहनत करने वाला होता है और अपने जीवन काल में विद्या का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के षष्ठम स्थान में अगर शनि बैठा है तो यह जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। कोई भी शत्रु इस जातक के जीवन काल में टिक नहीं सकता है, परंतु इस जातक को चर्म रोग से पीड़ा अवश्य प्राप्त होती है और यह जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार की उन्नति को प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के सप्तम स्थान में अगर शनि बैठा है तो यह जातक को अपने जीवन साथी से संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर शनि नीच का है या बकरी है तो यह जातक की पत्नी रोगी होती है, किसी न किसी रोग से सदा पीड़ित रहती है। इसके कारण इसे अपनी पत्नी से संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है अथवा इस जातक की 2 शादी के योग बनते हैं। यह जातक अपने जीवन काल में अगर शनि की उपासना करता है या शुक्र की उपासना करता है तो यह जातक को शुभ फल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के अष्टम स्थान में अगर शनि बैठा है तो यह जातक को लोहे की वस्तु के द्वारा जीवन में
कई प्रकार की परेशानियां प्राप्त होती रहती है। और इस जातक को कारागार से भी परेशानी होती है, राजकीय कारागार भी इसको प्राप्त हो सकता है। और यह जातक अपने पूर्ण जीवन काल के अंदर सदा किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होता रहता है। और यह जातक के शत्रुओं के कारण, मित्रों के कारण इसके जीवन में धन की कमी होती ही रहती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के नवम भाव में अगर शनि बैठा है तो इस जातक के जीवन काल में बहुत ही उन्नतिपूर्ण व्यापार प्राप्त होते हैं। विदेशों के अंदर व्यापार करने वाला होता है और यह जातक बहुत ही धार्मिक कार्य करने वाला होता है। और यह जातक अपने गुरु का किसी न किसी कारणवश अगर तिरस्कार करता है तो इस जातक के जीवन में धन यश की कमी आती है। और यह जातक अपने जीवन काल में किसी न किसी रोग से ग्रसित होता है। अब हम बात करेंगे कुंडली के दसम भाव में अगर शनि बैठा है तो यह जातक बहुत ही पराक्रमी होता है। इस जातक को राज्य सरकार के द्वारा उच्च धन की प्राप्ति होती है और यह जातक किसी न किसी उच्च अधिकारी की पदवी को प्राप्त करता है। और इस जातक को कम मेहनत में ही अधिक फल की प्राप्ति होती है। और यह जातक सदा धार्मिक कार्य करने वाला होता है, क्योंकि शनि दसम स्थान में पराक्रमेश होता है। क्योंकि शनि दसम स्थान में स्वग्रही होने के कारण वह शुभ फल देता है और जीवन को सदा, इस जातक के जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव में अगर शनि बैठा है तो यह जातक को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस जातक के जीवन के अंदर अगर राहु की दृष्टि होती है तो यह जातक को जीवन के अंदर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कार्य करने में इस जातक को रुचि नहीं होती है। फिर भी यह जातक शुभ और धार्मिक कार्य करके अपने जीवन में कई प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव के अंदर अगर शनि बैठा है तो इस जातक को नेत्र रोग होता है और इस जातक के जीवन में बहुत ही खर्च आते हैं अथवा इस जातक के जीवन में कहीं न कहीं आघात के योग बनते हैं। और इस जातक को किसी मित्र के द्वारा धोखा भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अधिक मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आज हमने आपको कुंडली के अंदर शनि का द्वादश भावों में क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में बताया। शनि जिस व्यक्ति का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में डालता है तो उस जातक को शनि का जाप करवाना चाहिए, शनि का यंत्र आता है वह धारण करना चाहिए, या फिर शनि का 5.25 रत्ती का नीलम आता है उसे धारण करके हम अपने जीवन के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। जो शनि का जाप करता है और हनुमान जी की पूजा करता है उसके जीवन में शनि का अधिक प्रभाव नहीं होता है। और शिव की पूजा शनि दशा के अंदर जो व्यक्ति काली तिल और दूध भगवान शिव जी पर चढ़ाता है तो उस जातक के जीवन काल के सभी दुष्परिणाम दूर हो जाते हैं और जातक को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज हमने आपको द्वादश भावों में शनि का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।